कैरियर कम्युनिकेशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं @careercc। वहाँ पर आपको मैं मिल जाऊँगा, नहीं कि अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। इस समय कैरियर कम्युनिकेशन के द्वारा जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं बहुत ही कम फीस में रखा गया, आप लोग देख सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए 9161536520 पर कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है वो है क्रम व्यवस्था परीक्षण, यानी कि सीक्वेंस सेटिंग टेस्ट। ये एक ऐसा कुछ टॉपिक है जो बहुत ही आसान है और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि कक्षा में कुल व्यक्तियों की संख्या बायां ऊपर से व्यक्ति प्लस दायां नीचे -1, यानी ये क्या है? फार्मूला है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपसे और उसमें ये पूछता है कि कक्षा में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो ध्यान रखना, अगर बाएं से संख्या दे रखी है तो बाएं का लिख देंगे, ऊपर से दिया है तो ऊपर से रख देंगे, दाएं से दिया है, नीचे से दिया है, जहां से भी दिया है इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और -1 कर देंगे तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि बाएं और दाएं वाला जो है उसको बी और सी मान लेते हैं। ठीक है, उसको क्या मान लेते हैं? बी और सी मान लेते हैं, यानी बी और सी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को आसान बनाने के लिए। कैसे कि लेफ्ट साइड का प्लस 8 राइट साइड का -1 कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? टोटल संख्या आ जाएगी स्टूडेंट्स की। ये जो फार्मूला है इसको पर भी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। नीचे से 20वां स्थान है। ठीक है, नीचे से क्या स्थान है इसका? 20वां स्थान है। नीचे से कौन सा स्थान है इसका? 20वां स्थान है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र, ये आपसे पूछा है। तो मैंने फार्मूला भी क्या बताया था? फार्मूला आपसे बताया था कि सबसे पहले लेफ्ट साइड का रखेंगे, फिर राइट साइड का रखेंगे, फिर -1 कर देंगे। तो लेफ्ट साइड का देखो कितना, हिमांशु ऊपर से, और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड मैंने बताया ऊपर से बोले या लेफ्ट साइड से बोले दोनों एक ही बात है, यानी कि अपर ऊपर से बोले या लेफ्ट साइड से बोले एक ही बात है। लोअर यानी कि नीचे से या फिर राइट साइड का बोले तो भी एक ही बात है, दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे क्या कर रहे हैं आपसे, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां स्थान है तो ये लिख देंगे 23वां, और फिर अगर नीचे से 20वां स्थान है इसको भी आप कर देंगे प्लस, फिर क्या करना है? -1। अब बताए 23 और 20 यानी 23 + 20 करने कितना आ जाएगा आपका? ये 43 आ जाएगा। -1 करने कितना? 42 आ जाएगा। यानी इस क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? इस क्लास में आपके विद्यार्थी जो हैं वो है 42। कितने हैं आपके विद्यार्थी? 42। बात समझ में आ गई? कितने हैं? 42। ऐसा समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन कम से कम करवाएंगे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए कैसा भी आप कर ले जाओगे। मैंने क्या बताया है, जब भी किसी कक्षा में लेफ्ट साइड से दे रखे होंगे, राइट साइड से दे रखे होंगे, और उसको क्या कर देना? ऐड कर देना और -1 कर देना, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कक्षा 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं। नीचे से उनका स्थान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखो फार्मूला हमारा क्या था? फार्मूला हमारा क्या था? फार्मूला हमारा था ये, क्या फार्मूला था कि टोटल स्टूडेंट का निकालना है तो लेफ्ट से कितना दे रखा है, राइट से कितना दे रखा है, -1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही मैंने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है। ये बात समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन, यहाँ पर दो बच्चे हैं। पहले कौन है? गुंजन भी है और साथ साथ में गुंजन तथा त्रिलोक। अब 2 बार है तो 2 बार लगा देंगे। तो सबसे पहले मान लो हम गुंजन का करते हैं। अब गुंजन की अगर बात करें तो देखो कुल कितने छात्र हैं? 30 हैं। कुल कितने हैं? 30 हैं। और फार्मूला हमारा क्या होता है? फार्मूला फिर से पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या कहता है? देखिए फार्मूला हमारा कहता है टोटल बराबर आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड -1। तो टोटल कितने हैं? 30। ठीक है, फिर देखो कक्षा में गुंजन जो है और त्रिलोक ऊपर से 13वें 14वें, यानी कि जो गुंजन का है वो कितना है? 13 है। ठीक है,
अब राइट साइड का हमें नहीं पता है -1। अब देखिए, अब इसको अगर हम क्या करें, सॉल्व कर लें 30। अब 13 में से 1 जाए कितना हो जाएगा, 12 बचेगा प्लस राइट साइड। अब राइट साइड अगर आपको निकालना है तो 12 को इधर भेज देंगे, तो 30 - 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। कितना बचेगा बताइए, 18 बचेगा। यानी कि राइट साइड से कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। यानी कि जो राइट साइड से इसका जो स्थान आएगा, जो सीक्वेंस आएगा, वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये बात समझ पाए। अब इसी तरीके से फिर से हम किसका निकालेंगे, अब त्रिलोक का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, त्रिलोक की बात करें, फिर से फार्मूला वही रहेगा, लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड -1। अब देखिए गुंजन, इसमें भी कुल कितना 30 ही रहेगा, कुल कितना आपका रहेगा 30 ही रहेगा। अब गुंजन कितने स्थान पे, 14 पे है, राइट साइड से नहीं पता है, -1 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखिए 14 से 1 जाए कितना देगा, 13 बचेगा प्लस आपका r राइट साइड का। अब इसको माइनस करेंगे 30 से 13 माइनस करके कितना आ जाएगा, 30 - 13 कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आपका आ जाएगा 17। ये कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। तो देखो उसका क्या आया था, उसका 18 आया था, और इसका क्या आया है आपका 17 आया है। इसका क्या आया है आपका 17 आया है। ये बात समझ में आई। अब बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, देखो 17 दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चंस पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन है आप कर ले जाओगे। एक और क्वेश्चन इसी तरह बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पे है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए टोटल आपको दे रखा है 33। ठीक है, अच्छी बात है। फार्मूला हमारा एकमात्र फार्मूला क्या था, लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड -1 और प्लस का 5। अब देखिए प्लस का 5 में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्या कह रहा है, नीचे 5 और विद्यार्थी हैं, तो 5 और हैं, उनको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, उनको भी ऐड कर लेंगे। एक बार फिर समझिए, हमारा फार्मूला क्या है, लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड -1 प्लस का 5। मैंने प्लस का 5 क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो नीचे से 5 विद्यार्थी और श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो इन 5 को जरूर करेंगे। अब देखिए टोटल कितने दे रखे हैं, 33 दे रखे हैं। ठीक है, अब ऊपर देखो क्या बोला है, 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है, यानी कितना ये दिया है, 13वां स्थान दिया है। r -1 प्लस का 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व जब करेंगे तो देखो ये 33 तो रहेगा इक्वल में, ध्यान दीजिए ये आपका 13 है, ये -1 है, प्लस का 5 है, तो 13 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, -1 प्लस r। अब बताइए 13 को माइनस कर देंगे कितना, 17 बचेगा। 18 में से 17 बचेगा, 17 इधर भेज देंगे, यानी 33 -17 कर देंगे। -17 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, -17 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बताइए जल्दी से। ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13 में 7 का 6 आ जाएगा, और 1 यानी कि आपका आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। अब देखिए क्या आ रहा है, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो माइनस का 1 किए हैं, क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब अगर प्लस का 1 हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 13 ये रखा ही था, ये 33 ये 13, और ये आपका r हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे इसको पूरा, 13 प्लस 14 प्लस 5 19 आ जाएगा। 19 इधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये 33 आ जाएगा। 33 से माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। अच्छा, ये अब ये बात तो समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पाए होंगे आप लोग कि ये प्लस क्यों होगा। बताते हैं आपको प्लस क्यों होगा। देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है L प्लस R -1 और प्लस का 5। अच्छा, ये -1 क्यों करते हैं, अगर ये समझ गए तो आप कर ले जाओगे। फिर भी एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, समझ जाओगे आप। देखिए रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखिए माइनस कब किया जाता है, -1 ये कब किया जाता है, जैसे मान लो हम आपसे कहें कि आपका जो है ऊपर से या लेफ्ट, भाई फार्मूला क्या लिखा हुआ है, देखो फार्मूला क्या लिखा है, T बराबर L प्लस R, और ये -1। ये -1 क्यों करते हैं, जब आपसे हम कहा जाता है कि आप ऊपर से या लेफ्ट साइड से 5वें स्थान पे हैं, और अगर राइट साइड से आप 6 स्थान पे हैं, तो आप होंगे तो एक ही जगह, 2 जगह तो हो नहीं सकते।
इसलिए जैसे आप अगर हम कहते हैं कि 5th स्थान पे हो तो नीचे पीछे से 6th स्थान पे थोड़े होंगे, आप 5th भी होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर 2 बार आपको काउंट कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक बार -1 कर देते हैं, तो जो आंसर होता है वो आ जाता है आपका। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, ऊपर से आपको दिया है, नीचे से तो आपको कुछ दिया नहीं है, तो जो -1 वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो फार्मूला आपका बन जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो आपका ये बनेगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस बन जाएगा। जैसे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 37 लड़कियां एक पंक्ति में एक स्कूल बिल्डिंग की ओर मुख करके खड़ी हैं। आयस बाएं छोर से 15 स्थान पर, ध्यान रखिएगा 15 स्थान पर, यदि वह 6 स्थान दाएं और स्थानांतरित हो जाती हैं तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। देखिए वही हमारा फार्मूला, छोटा सा फार्मूला क्या था हमारा, टी यानी टोटल बराबर लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस का 1 होगा। वो ऊपर नीचे दोनों की बात करें तो -1 होगा, कंफर्म है, ठीक है। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो 15 पे दिया हुआ है और 6 फिर से उसको स्थानांतरित कर दिया गया है, तो इस समय वो है कितने पर, 21 पे है भाई। इस समय वो कितने पर है, 21 पे है, क्योंकि वो 15 पर थी और 6 पर उसको स्थानांतरित कर दिया गया, क्वेश्चन में खुद कहा है, तो कितना हो जाएगा, 21 पे आ गई। अब अगर 21 पे वो आ गई है और टोटल आपको पहले से कितना दे रखा है, 37 दे रखा है, ये आपका 21 आ गया, तो यहाँ से कितने आ जाएगी, वो 17वें स्थान पे आ जाएगी। यहाँ से वो कितने स्थान पे आ जाएगी, 17 पे आ जाएगी। ये बात आप समझ पाए, ठीक है, यही आपका हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो ये छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक एक और है आपका, गणितीय तर्क शक्ति। तर्क शक्ति मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि जो मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग होती है वो कैसी होती है। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है आज का इस टॉपिक में, कितनी बतखें कम से कम फॉर्मेशन बना के तैर सकते हैं यदि एक बतख के आगे 2 बतख और एक बतख के पीछे 2 बतख और 2 बतखों के बीच में 1 बतख। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है कि एक बतख है, ठीक है, आपको बताते हैं क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लेते हैं आपका कह रहा है एक बतख यहाँ है, एक बतख आपकी यहाँ है, ठीक है, यानी एक बतख आपकी यहाँ है। कह रहा है कितनी कम से कम फॉर्मेशन बना सकता है यदि एक बतख के आगे 2 बतख है। जैसे मान लो एक ये बतख हो गई, एक ये बतख हो गई, तो अगर ध्यान से देखो तो इसके आगे कितनी बतखें हैं, 2 हैं। इसके आगे कितनी है, इसके आगे भी 2 हैं, इसके आगे भी 2, सबके आगे 2-2 हैं। तो इस तरीके से जब फॉर्मेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ऐसा आंसर से क्या आ जाएगा, 3 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका, 3 आएगा। समझ गए, इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। आप समझिए क्या कह रहा है, एक बतख के आगे 2 बतख हैं और एक बतख के पीछे 2 बतख हैं। तो जैसे सिंपल सी बात है, जैसे ये एक बतख हो गई, ठीक है, एक बतख ये हो गई, एक बतख ये हो गई, एक बतख ये हो गई। अब अगर आपसे ऐसे बोले कि एक बतख के आगे 2 बतखें, आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके का है कि इस बतख के आगे 2 बतखें तो आप भी देख सकते हो, इससे बोल देते इससे भी आगे 2। तो इसी तरीके से ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। समझ गए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा तभी समझ पाएंगे। कितने समय में बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट फिसल जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 60 फीट लंबे पेड़ पर एक शीर्ष पर पहुंच जाएगा, यानी आपको कितना पूछ रहा है आपसे कि 60 फीट उसको पहुंचना है। कितना पहुंचना है, 60 फीट। अब आपसे पूछ क्या रहा है, जबकि मतलब एक बार में उछलता कितना है, 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है। 1 सेकंड में कितना उछलता है वो, 3 फीट। अब देखिए अगर 1 सेकंड में वो 3 फीट उछलता है और उछलने के बाद क्या होता है कि वो 2 फीट फिर से वो नीचे आ जाता है, फिसल जाता है। यानी जैसे मान लो 1 सेकंड है और 1 सेकंड में उसने कितना उछला, 3 उछला, और उछलने के बाद वो क्या हुआ, 2 वो फिर से फिसल गया। तो फाइनल पहुंचा कितना, वो 1 ही पहुंचा। फाइनल कितना पहुंचा, वो 1 ही फीट पहुंचा। अब इस तरीके से अगर हम बनाएं, तो वो अगर 1 सेकंड में कितना उछलता है, अगर फाइनल देखे जाए तो 1 सेकंड में वो 1 ही फीट उछलता है। तो अगर हम ऐसे काउंट करते जाएंगे तो 57 सेकंड में वो 57 फीट ही उछल पाएगा। और जब 98वां सेकंड आएगा तब वो फिर से छलांग मारेगा और 60 पे पहुंच जाएगा, और जब पहुंच जाएगा तब थोड़ा फिसलेगा। एक बार फिर से बता देते हैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बंदर है और वो बंदर को क्या करना है, इस पेड़ के शीर्ष पे जाना है।
और 1 सेकेंड में जब वो उछलता है तो वो 3 फीट ऊपर जाता है। कितने फीट? 3 फीट ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पेड़ को इधर बनाते हैं। ये है आपका पेड़, ठीक है, ये है बंदर। अब बंदर क्या कर रहा है? 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता है और उछलने के बाद फिर 2 फीट वो फिर से नीचे आता है। जैसे नहीं होता कभी मतलब ऊपर की तरफ छलांग मारा लेकिन खिसकने की वजह से वो मतलब नीचे आ गया, तो फाइनल कितना पहुंचा? 1 फीट ही ऊपर पहुंचा। तो इसी तरीके से जब 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा, 4 सेकंड होगा, 5 सेकंड होगा, यानी डायरेक्ट हम कितना लिखते हैं? 57 सेकंड तक तो वो ऐसे उछलता रहेगा। 57 सेकंड में 57 फीट ही वो पहुंच पाएगा। और जब 98 सेकंड में फिर से उछलेगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? 60 फीट हो जाएगा। अब 57 जब ऊपर पहुंच जाएगा तब थोड़ा फिसलेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 57 फीट हो जाएगा। समझ पाए? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेलेंगी। लीग चरण में प्रत्येक टीम से केवल एक ही बार खेलेगी, यानी कि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से केवल एक ही बार खेलेगी। लीग चरण के बाद शीर्ष के 4 टीमों में 2 सेमीफाइनल में हुए। अंततः सेमीफाइनल को विजेताओं को एक फाइनल मैच हुआ, तो कुल कितने मैच खेले गए? तो आप जानिए कि ऐसे क्वेश्चन आप कैसे बता पाएंगे। तो 14 टीम है जो तो मैचों की संख्या कितनी होगी? ऐसे आप क्वेश्चन देखते होंगे जो जब मैच होती हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 14 का फैक्टोरियल आपको निकालना पड़ेगा। ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही मस्त है, आप पढ़ेंगे अच्छे से और इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और बता भी देंगे उन व्यक्तियों की संख्या जो कोई भी नहीं खेलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 22 व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं और 40 जो हैं वो टोटल हैं। तो आपको बताना है कि कुल कितने ऐसे बच्चे हैं या फिर जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो कैसे निकलेगा? तो देखो ध्यान से, ये निकलेगा कैसे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप समझिएगा कि कुल कितना है? 40 है, ये आपको देखो दिया हुआ है। और क्रिकेट के सर्कल में कितने? 25 हैं। ये कितने हैं आपके? 22 हैं। तो 25 प्लस 22, और आप देख सकते हैं यहां पर ये कितना दिया है आपका, ये कितना दिया है? जो दोनों खेलते हैं वो कितना दिया? 16। और जो दोनों खेलते हैं उसको क्या कर दो? माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका? 31 आ जाएगा। अब 31 जो हैं वो क्या करते हैं? कोई ना कोई खेल खेलते हैं। और टोटल कितने थे आपके? 40 में से अगर हम इनको माइनस कर दें 31 को, तो 9 ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। आप बात समझ पाए? फिर से देखिएगा, टोटल कितने हैं? 40 में से 25 कैसे हैं? जो क्रिकेट खेलते हैं, 22 कैसे हैं? जो कि टेनिस खेलते हैं, 16 ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। अब अगर दोनों की अगर हम बात करें तो अगर हम ये निकाल लें सबसे पहले कि कौन ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं, तो क्रिकेट वालों को, टेनिस वालों को और दोनों जो खेलते हैं उनसे माइनस कर दीजिए, यानी क्रिकेट और टेनिस को जोड़ लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपका आंसर आएगा तो आपका वो क्या निकल के आएगा? कोई ना कोई खेल वो खेलते हैं, वो ऐसे व्यक्ति की संख्या आ जाएगी 31। टोटल कितने थे? 40 में से 31 का कितना देगा? 9। तो 9 ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से प्रश्न बहुत ही आजकल एग्जाम में पूछता है। तो ऐसे प्रश्नों को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।